भूपेश जांडिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, जरा बताइए कितने देर की यहाँ पर पूछताछ चली है, क्या पूछताछ अभी भी चल रही है और आगे की कार्रवाई ईडी की किस प्रकार से आगे बढ़ रही? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं रामगोपाल अग्रवाल, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शराब घोटाला का जो मामला सामने आया था 3200 करोड़ रुपए का, इसमें कई जो नेता हैं और कई अधिकारी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे है। और इसी को लेकर के एक बार फिर से ईडी की सुबह से दबिश कल सामने आई थी और रामगोपाल अग्रवाल के जो ठिकाने हैं, करीब 3 ठिकानों पर दबिश ईडी की टीम के द्वारा दिया गया था। रायपुर, धमतरी के साथ साथ दुर्ग में करीब 7 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ईडी की जो दबिश है वो सामने आई थी और करीब 10 घंटे लगातार उनसे पूछताछ किया गया और तब जाकर के ये जो कार्यवाही है वो देखने के लिए मिली है। और इसमें एक नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है और ईडी ने ये खुलासा किया है कि 1,56,00,000 रुपए के जो कैश हैं वो इन ठिकानों के माध्यम से जब्त किया है, छापेमारी के माध्यम से जब्त किया है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये कार्यवाही देखी गई है उसमें कहीं ना कहीं कई अहम दस्तावेज भी निकल कर सामने आए हैं। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस है वो भी जब्त किया गया है और ईडी ने ये साफ कहा है कि आने वाले समय में और भी कई तरह के जो खुलासे हैं वो होने वाले हैं। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि और किस तरह के खुलासे ईडी करने वाली है और आगे इसमें और जो कड़ी है। बिल्कुल भूपेश, क्योंकि देखिए ईडी की ओर से ये भी कहा गया है कि जांच जैसे जैसे चल रही है बड़े नाम इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं, तो यानी कि कुछ ऐसे दस्तावेज या फिर मुख्य सबूत जरूर इस छापेमारी में मिले हैं जिसके आधार पर ये तमाम बड़े बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि ये ईडी की विज्ञप्ति के अनुरूप ही है। हम बता रहे हैं जिस प्रकार से 1,56,00,000 रुपए मिलने के दावे के बाद उनका ये कहना भी है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से और कई जो अहम नाम, कई बड़े नाम निकल कर भी इसमें सामने आने वाले हैं, क्योंकि 10 घंटे जब पूछताछ चली होगी उसी के सुराग के अनुरूप ईडी की ये जो बयान है वो फिलहाल सामने आई है। बहरहाल आगे आगे देखना होगा कि किन किन लोगों का नाम इसमें और ये शराब घोटाले मामले में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो भूपेश, परिवार के कितने लोग हैं? कहा जा रहा है कि उनके परिवार के भी बहुत लोगों के घर पर जो भी उनके चाहे वो हाउस हो या फिर जो भी उनके ठिकाने हो उन पर भी दबिश दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ के जो धमतरी जिला है, रायपुर है और दुर्ग है, ये सभी जगहों पर उनके जो परिजन रहते हैं उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ करने के बाद ही ईडी की जो टीम है उन्होंने ये विज्ञप्ति जारी किया है। और ये विज्ञप्ति जारी करने के बाद उन्होंने कहा, ये साफ तौर पर कहा है कि पूछताछ में कुछ जो अहम तथ्य है वो निकल कर सामने आने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको इंतजार, यानी कि लोगों को इंतजार करना होगा कि किस तरह से और जांच में आगे और क्या कुछ खुलासे या नए तथ्य जो निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल भूपेश, हमारे भी निगाहें टिकी होंगी कि क्योंकि ईडी की ओर से कहा गया है तो जरूर इसमें है कि बहुत से दस्तावेज ऐसे मिले, बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेश, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में आपको जबलपुर से खबर बता दें, जहां मेडिकल कॉलेज में घोटाले की खबर सामने आई है।